ये गजल है, ये पढ़ रहा हूं। कहा है कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा, कभी अकेले में मिलकर। भाई मैं ये सोच रहा था दोस्तों कि ये जितने लोग हैं उसमें शरीफ लोगों की तादाद ज्यादा है, वो भी शरीक रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए सुनाइए। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा। देखिए दूसरी लाइन में शायरी बन जाएगी। कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। बस ऐसे सुन लीजिए, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है, मुझे वो छोड़ गया ये भाई जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा कि पसीने बांटता फिरता है, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे, कभी जो हाथ, पसीने बांटता फिरता है हर तरफ सूरज, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। देखिए ये एक शेर जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये मुझे जाती तौर पर पसंद है। मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपको भी पसंद आए, और पसंद अगर आपको ना भी आए तो मेरा दिल रखने के लिए, मेरा मन रखने की दाद दीजिएगा, इसलिए कि मुझे पसंद है तो मेरी पसंद खराब नहीं होना चाहिए। कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा, कभी जो हाथ लगा तो निचोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा 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 ठीक, मैं समझ गया। मैं आपकी आवाज सुन ली मैंने बराबर। अच्छा आप कश्ती तेरा नसीब चमकदार, तीनों आवाजें सुन ली मैंने, तीनों में 3 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप खामोश रहिए। मुझे कह रहा हूं कि कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। और अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। मुझे मालूम है कि मेरा शेर जो मैं पढ़ने जा रहा हूं ये भोपाल की महफिल है, और यहाँ पर ये शेर मेरा ज़ाया नहीं जाएगा, बर्बाद नहीं जाएगा। मैं पढ़ रहा हूँ। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया, और 2 गज सही, 2 गज सही, 2 गज सही, मगर ये मेरी मिल्कियत तो है प्रॉपर्टी। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। 2 गज सही, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत, बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम करता हूं। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। बांध लिया था मैंने अपना बिस्तर, लेकिन शुक्रिया आपका, आपने अब एहसास दिलाया कि मेरे सामने जिंदा लोग बैठे हुए हैं। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ए मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया,
साहब देखिए, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे ये बच्चे भी बैठे हैं, मेरी बहनें भी, बेटियां भी बैठी हुई हैं। बदतमीज़ी किसी लफ्ज़ के माने आपको बताना कि शब्द के माने ये होते हैं, और वो भी भोपाल में, ये तो कितनी बड़ी तौहीन है हमारे सुनने वालों की। लेकिन ये सब बच्चे भी एंजॉय कर सकें, शरीक हो सकें, इसलिए बता रहा हूँ। हुजरा कहते हैं साधु संतों के रहने की झोपड़ी को, कुटिया को, जहाँ वो एकांत में रहता है। अब इस शेर का मज़ा लीजिए, लेकिन बताना कि हाँ वाकई मज़ा ले लिया राहत। साहब मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं, और कहीं पर रख दो, और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमी पर रख दो। मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमी पर रख दो। आसमां लाए हो ले आओ, जमी पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, हमारे कातिल अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। अब तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। अब कहां ढूंढने जाओगे, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, अब कहां ढूंढने जाओ, अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल। आप तो कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। फिर एक शेर आपके लिए आ रहा है कि मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, है, मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रखे हैं, चांद तारों को भी ले जाके वहीं पर रख दो। मैंने जिस ताक पे कुछ टूटे दिए रे साहब, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात। आप में से कितने, यह बड़ा मजमा है, बड़ी महफिल है, एक शख्स भी इशारा कर सकता है, आपको पूरा इख्तियार है कि राहत भाई इंदौरी राह बस ख़त्म कर दो, काफ़ी हो गया। एक आदमी कर देगा तो मैं हट जाऊंगा, वरना मेरा रिकॉर्ड ये है दोस्तों कि मुझे हटाने के लिए माइक से पुलिस को बुलाना पड़ता है। तो आप तकल्लुफ़ ना कीजिएगा, आप सब शरीफ लोग हैं, आप इशारा कर दीजिएगा मैं हट जाऊंगा साहब। और नहीं तो साहब, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके। एक अच्छा शेर आ रहा है यहाँ, समझने की कोशिश ना कीजिएगा इसे। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। तेरी हर बात मोहब्बत में, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। अब जरा मजा ले लीजिएगा कि आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर। आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। और मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके। मैं वो दरिया हूं कि हर बूंद भंवर है जिसकी, तुमने अच्छा ही किया मुझसे
देखिए ये शेर सुनिएगा। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, मुंतज़िर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे। तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा करके, मुंतज़िर हूँ कि सितारों की जरा आंख लगे। चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा करके, मुंतज़िर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, मुंतज़िर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा। देखिए साहब, आज हम दोनों को फुर्सत है। ये कोई ज़रूरी नहीं था कुकरेजा साहब ने जिन शायरों को यहाँ पर बुलाकर उर्दू की शायरी सुनाई जा रही है, यहाँ पर म्यूज़िक का कोई प्रोग्राम हो सकता था, गाना बजाना हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये इनकी अदब नवाजी और आप लोग इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं। ये सिर्फ उर्दू का शायर यहाँ पर है, ये दो तहजीबों का एक तीरथ बना दिया मनोज कुकरेजा साहब ने। तो साहब मैं उनके लिए पढ़ रहा हूँ कि आज हम दोनों को फुर्सत है, मनोज भाई, आज हम दोनों को फुर्सत है, हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों को फुर्सत है। आज हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग, हर शख्स ये मंत्र बना ले, यही जाप बना ले कि आज हम दोनों को फुर्सत है, हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। आज हम दोनों, इस पर दाद देना चाहिए थी आपको। आज हम बस इससे ज्यादा दाद नहीं। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। मैं इसलिए ज्यादा जिद नहीं कर रहा हूं कि मेरे जाने के बाद कल ये कहेंगे यार कौन से शेर पे दाद लेके चला गया अजय कुमार। तो कल बुरा भला आप कहें तो बेहतर है कि यहीं पे कोई अच्छी हरकत ना करूं। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। इश्क दोनों की ज़रूरत है, चलो इश्क करें, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। इस पर मैं एक शेर पर जो पढ़ रहा हूँ, इस पर मैं दाद चाहूँगा आपसे। ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है 40-50 बरस मुझे हो गए मंचों पर, लेकिन मेरी ज़ुबान से शायद हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर दुनिया में कभी किसी ने ये नहीं सुना होगा कि मैं किसी शेर के बारे में आपसे ये कहूँ कि आप मुझे दाद दीजिए। लेकिन इस शेर के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप दाद दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत है, चलो इश्क करें। आखिरी गजल पढ़ रहा हूं जी, अभी पढ़ जी 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 अभी अभी ऐसे कर दूँ। ये कोई 30-40 साल पहले गजल मैंने कही थी और पढ़ा के पुरानी भी कर दी थी, भूल भी गया था, न जाने कब क्या हुआ कैसे हुआ। एक 2-2.5 बरस से ये पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के मुशायरों में फिर तो उगने लगी ज़मीन से, और लोग फरमाइश करते हैं, मुझे हुक्म देते हैं। फरमाइश तो मुझसे नहीं कोई नहीं करता है, सीधी बात ये है। और देखो बुरा मत मानिएगा, मर्दों से फरमाइश करना भी नहीं चाहिए। तो ये बहरहाल ये गज़ल आपका हुक्म है, सो मैं हाजिर कर रहा हूँ। सुनिएगा, ये गज़ल आखिरी होगी। अगर खिलाफ हैं, जल्दी में होने दो। एक माफ़ कर दीजिए, इस गज़ल को मैं यहीं पर होल्ड कर रहा हूँ कि मेरी ये बेटी है सामने, बेटी मेरी बेटी, इसने 1-2 शेर पढ़ने के लिए मुझे कहा था और मैं
मुझे बहुत दुख होगा अगर मैं वो 2 शेर नहीं पढ़ूंगा, तो वो बर्दाश्त कर लें, उसके बाद ये गजल पढ़ूंगा। उसकी कत्थई आंखों में है, यही पढ़ा है ना, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। इसमें खराबी या खूबी है, या तो खूबी है या खराबी है, वो ये कि अचानक खत्म हो जाता है। तो जरा सा होशियार रहेंगे आप तो आपका भी नुकसान नहीं होगा और मेरा भी नुकसान नहीं होगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब खत्म हो गया ये। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर, उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर। ये ऐसा लगता है जैसे किसी नामुराद और नाकाम आशिक की आवाज थी। एक आवाज दूसरी एक थोड़ी सी मर्दाना और भोपाली किस्म की अलग होती है। देखिए, खुदा करे कि आपको ये वाली आवाज ज्यादा पसंद आए। शेर मैंने अभी ये पढ़ा है कि जिस दिन से तुम रूठी, मर्द की कमजोरी है, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर, दूसरा पहलू देखिएगा कि मुझसे बिछड़कर, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर, तकिया वकिया, बिस्तर बिस्तर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े, जेवर वेवर। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी। फीके फीके पड़ गए कपड़े वपड़े, जेवर वेवर सब। साहब अगर खिलाफ हैं होने दो, अगर खिलाफ हैं होने दो। जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो। जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। या आपकी फरमाइश पर पढ़ रहा हूं, बस ये देखिएगा कि आपकी फरमाइश पर पढ़ रहा हूं तो आपको सुनना पड़ेगा। अगर खिलाफ है होने दो। जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है मियां। लगेगी आग, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, वही सच्चाई है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और साहब सुनिए कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे। ये कहीं किसी मुशायरे में दिल्ली में पढ़ रहा था मैं, और ये जब लाइन आई कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, तो ये जिस तरीके से निज़ामत कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं हमारे शशिकांत भाई, इनकी जगह पर अशोक चक्रधर बैठे थे जो शायद कल यहाँ थे। तो मैंने उनकी तरफ देखा और कहा कि भाई देखिए, आप ज़रा इसको ये बताइए कि साहिब मसनद जो मैं पढ़ रहा हूँ कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे,
तो इस साहिब मसनद को हिंदी में क्या कहते हैं ज़रा सा बता दें ताकि सब लोग एंजॉय कर सकें इस शेर को। तो उन्होंने 1 सेकंड 10-20 सेकंड सोचा और कहा कि राहत भाई, मसनद नशीन को कहते हैं, साहिब मसनद को कहते हैं सत्ताधीश। तो मैंने कहा अशोक भाई रहने दीजिए, साहिब मसनद ही ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। ये शेर सुन लीजिए, ये शेर सारी दुनिया ने सराहा और पूरे हिंदुस्तान के लिए मेरा ये शेर है, मेरे अपने वतन के लिए। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। शिरकत कर लीजिएगा आप, मुझे अच्छी मोहब्बत से रुखसत कीजिएगा शेर पढ़ने के बाद। मैं देख नहीं पाऊंगा, मेरी जान में देख नहीं पाऊंगा जल्दबाजी अगर आपने की तो। किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका हिंदुस्तान है। अर्ज कर रहा हूं कि सभी का किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बात तशरीफ रखें। मैं एक बार आप सबको और भाई बहनों चुकरेजा साहब को इतने खूबसूरत आयोजन के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। खाकसार ने इतना वक्त लिया, अपनी इतनी इज्जत दी, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया।